स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं एक युवा उद्यमी जो कि अपने व्यवसाय से जुड़े हैं, खेतीबाड़ी से आप जुड़े हैं और तमाम उत्पाद आपके आज बाज़ार में हैं। इसके अलावा आपने कई सारे लोगों को भी रोज़गार से जोड़ा है। तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है शिवम ढोंडियाल जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवम जी, किस तरह से आपके मन में आया कि नहीं मुझे खेतीबाड़ी करनी है या खेतीबाड़ी से जो जुड़े उद्योग हैं उनमें आना है? देखिए, जब अंग्रेज़ी स्कूल से मैं पढ़ा फरीदाबाद और गुरुग्राम में, जी। उसके बाद मैंने जो दीक्षा ली, शिक्षा ली, वो वानिकी और पर्यावरण में ली नैनीताल में। उसके बाद क्योंकि रुझान हमेशा शुरू से पर्यावरण संबंधित ही था और एग्रीकल्चर उसके अंदर आ जाता है, कृषि उसके अंतर्गत आ जाता है। तो कृषि और पशुपालन समृद्धि के मूलभूत दो आयाम है। उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा हुआ कि विदेश न जाते हुए अपनी गांव की तरह रुखसत किया जाए, और मेरे पिताजी ने इसमें दिशा और दिशा तय की। उसके आधार पर ही मैंने अपना ये निर्णय लिया। जी, तो शुरुआत की बात करें आप, किन चीज़ों को आपने शुरू में लगाया, किस तरह के उत्पाद शुरू में आपने तैयार किए? क्योंकि 40 साल से हमारे बंजर पड़े हुए थे खेत, उनको आबाद करने के लिए लेमन ग्रास को हमने चुना। क्योंकि वो एक ग्रास है और इनिशियल वेजिटेशन, कोई भी हम लोग पहले खेती करते हैं तो उसमें घास एक तरीके से सरल रहता है लगाना। तो उसमें हमने सगंध पौध केंद्र से हमने एक डिस्टिलेशन यूनिट लगाया जिसमें कि हमने सुगंधित तेल निकाला। अच्छा। और वो करीबन 3-4 साल हमने काम करा। और मनरेगा में भी पहली बार हमने इंट्रोड्यूस करा उसको। तकरीबन 75 एकड़ में हमने किया। तो हमारे पैतृक भूमि के अतिरिक्त जो बाजू में गांव था खैतोली गांव, उसके भी गांव के जितनी बंजर पड़ी हुई ज़मीन थी उसमें लेमन ग्रास इंट्रोड्यूस किया। जी, तो ये तो बड़ा कठिन भी काम था क्योंकि शुरू में बंजर भूमि में फसलें उगाना, क्योंकि अधिकतर हम पहाड़ों की समस्या देखें तो पलायन इसी कारण हुआ है क्योंकि लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है। चाहे वहाँ पर हम पशुओं से होने वाले नुकसान की बात करें, लेकिन बावजूद इसके आप डटे रहे और बहुत अच्छी तरह से आज खेती बाड़ी आप कर रहे हैं। इसके अलावा शिवम जी, इस समय की हम बात करें तो और किन किन फसलों को आपने लगाया है, किस तरह के बाग आपके हैं? जब हम लोगों ने लेमन ग्रास करा और उसके बाद एज अ बिज़नेस के तौर पे, नॉट एज अ फार्मर, कृषक के तौर पे से ज़्यादा थोड़ा बिज़नेस के मॉड्यूल में देखा, तो हमने पाया कि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं थी। यानी कि जितना हमने लागत लगाई है उतना कीमत हम नहीं कमा पा रहे हैं। जी जी। तो हम लोगों ने पूरा ट्रांसफॉर्म करा पूरे ज़मीन को, भूमि को उद्यानीकरण में। अच्छा। तो वर्तमान में मेरे पास 3 कीवी के बगीचे हैं, 2 पॉली हाउसेस जिसमें कि हम लोग मौसमी सब्जियां उगाते हैं, और एक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि हम लोग जो एग्रो इकोलॉजी को, यानी कि आसपास जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि लेमन ग्रास का ऑलरेडी फार्म है और गढ़वाली में बोलते कंडाली, कुमाऊनी में बोलते सिसौन, और वैसे नेटल, उसका भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग करते हैं। और ये पूरा लगाने का मकसद हमारा यही था कि हम वहाँ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए, जंगली जानवरों का ध्यान रखते हुए, और जो वर्तमान में सरकार द्वारा प्रो रेटा बेसिस पर जो योजनाएं, विकास योजनाएं उपलब्ध हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कीवी का चयन करा। और एक अब आज की डेट में हमारा इंटीग्रेटेड फार्म है, सतत एकीकृत विकास के तौर पे हमने जो मॉडल बनाया वो है ये। जी, आपने कंडाली की बात भी करी शिवम जी, और पहाड़ में बहुत जानी भी जाती है। तो आपने बताया कि फूड प्रोसेसिंग आप इसकी कर रहे हैं, इसके बाद क्या उत्पाद तैयार होता है? हमने जैसे लेमन ग्रास लिया, उसका तेल निकलता है, और कंडाली लिया, उसके भी चाय बनती है। तो ये प्रोसेस में क्या है, हमारे पास अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं। जैसे कि हमारे पास 12 ट्रे ड्राइंग मशीन है, पल्वराइजर चक्की है, ग्रेडिंग मशीन है, और पैकेजिंग की पूरी एक श्रृंखला है जिसमें कि पाउच सीलर मशीन है, वैक्यूम सीलर है, डिस्पेंसर है, बारकोड है। तो हम उसको सफाई और मापदंड का ध्यान रखते हुए हम उसको जंगलों से लेते हैं या फार्म से काटते हैं। उसके बाद उसको धोने के उपरांत उसको ड्राई करते हैं, सनशेड ड्राइंग, और उसमें नमी बिल्कुल ना रहे, उसमें एक बार हम लोग मशीन ड्राई भी करते हैं। फिर उसको ध्यान में रखते हुए सारी प्रोटोकॉल्स को, फसाई का, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, फूड लाइसेंस, प्रॉपर पैकेजिंग करके, अच्छी पैकेजिंग, जो आपको सारे जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उसको ध्यान में रखते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं। तो हमारा पूरा फोकस है B2B में, यानी बिजनेस टू बिजनेस, और कहीं रूप से हम लोग B2C में भी जा रहे हैं, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। तो लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्या क्या फायदे हैं इसके? देखिए, लेमन ग्रास तो एक एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे ग्रीन टी है, जैसे कंडाली भी है उसमें। और कंडाली भी है। और कंडाली हम लोग अलग अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंडाली की गर्म तासीर होती है, सर्दियों में बहुत अच्छा काम होती है। कोविड काल में कंडाली का मैंने खुद ही निजी तौर पे बहुत उपयोग करा है। इम्यूनिटी ज़बरदस्त है, मिनरल्स अच्छे हैं, और आपके हार्ट से रिलेटेड और कई प्रकार के और डिजीजेज हैं, उसको भी, बीमारियों को भी दूर करता है। काढ़ा या टी बना के हम इसको ले सकते हैं।
जी शिवम जी, अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो शुरुआत में आपने इन सब कामों के लिए ट्रेनिंग ली है? वैसे मोस्टली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है अच्छा। कि आप समझिए कि मैदान में उतरे ज़्यादा और फिर करा। हालांकि उद्यान विभाग से हमें ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए YS परमार यूनिवर्सिटी सोलन भी भेजा गया, अच्छा। परंतु जब हम लगा चुके थे उसके बाद, लेकिन इनसाइट्स अच्छे मिले वहाँ से। कारण क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग या प्रशिक्षण कहे, उससे आपको एक व्यापक सोच मिल जाती है, खासतौर पर प्रोग्रेसिव, यानी कि जिन संस्थाओं ने इसमें उत्तीर्ण लेवल में इन्होंने अपना कार्य करा है। अच्छा, कई सारी दिक्कतें आती है जब हम किसी भी उद्योग से जुड़ते हैं, तो शुरुआत में बहुत सारी समस्या रहती है, मार्केट की भी समस्या रहती है, परिवार के सपोर्ट की बात करें, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। तो इस तरह का कुछ रहा आपके साथ? जी बिल्कुल रहा है। धन संसाधन सबके पास अनंत तो है नहीं, क्योंकि हमारा और भी काम धंधे हैं, हमारा अपना व्यापार है, कारोबार है रुद्रपुर में। उससे थोड़ी ढिढास मिली, क्योंकि आपको एक लगातार प्रवाह चाहिए पैसे का, प्लस सरकारी योजनाओं से भी लाभ मिला हमें, जो सब्सिडियाँ हमें मिली हैं। और जो ये यूनिट है वो PMFME, प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग स्कीम के तहत हमने लगाया, वो लोन पर है। लेकिन परिवार का सपोर्ट कहे तो मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि मैं इससे पहले युवा विकास अधिकारी था एक बड़े यूनिवर्सिटी में। लेकिन कंफर्टेबल जॉब के बाद अगर मैं पहाड़ जा रहा हूँ और विदेश ना जाके करोड़ों का पैकेज ना लेकर वो कर रहा हूँ, तो एक तो वो मानसिकता रहती है। दूसरा क्या रहता है, पहाड़ का अपना एक समीकरण है, और वहाँ पर 2 दिन सेल्फी खिंचाने के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप, मेरा क्योंकि दुसान क्षेत्र में, गढ़वाल कुमाऊं के बॉर्डर में दुराज क्षेत्र है, वो 6000 फुट की ऊंचाई पर है, बीरूखाल ब्लॉक में, ग्राम गट्टूधार। तो वहाँ पर अपनी भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ एक पेंसिल और रबड़ भी मिले लग्जरी है। तो अब मान के चलिए कि दिक्कतें हैं। मेरे यहाँ रिटेनिंग वॉल बनी, यानी कि दीवार बंदी हुई, उसमें 2 बार ढह गई। मेरे को सहयोग भी मिला फिर अभी सरकार से, ब्लॉक स्तर से। 700 मीटर सड़क बनी करीबन 3 साल पहले, उसमें डामरीकरण ना होने की वजह से भूस्खलन हो जा रहा है बार बार। कितनी बार मैं भी अपनी JCB से, तो मेरे लिए जितना अच्छा मुझे लगता है बताने में, उससे डबल मेरे पे कठिनाइयाँ भी हैं। जी, तो जैसे कि पहाड़ में कई बार हम देखते हैं कि लोग कृषि इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं, जंगली जानवरों का भी खतरा है। तो आप इससे किस तरह से निपटान कर रहे हैं? जंगली जानवरों का, क्योंकि फसलें मैंने बहुत सोच समझ के ली हैं, चाहे वो लेमन ग्रास हो या कीवी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बाड़ा, क्योंकि हमारे प्रो रेटा बेस में, क्योंकि ये हमारा जो एक बगीचा है वो 133 पौधे 1 एकड़ में लगता है, 20 नाली यानी कि। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादातर फैब्रिकेशन की है, चाहे उसमें ट्रे लिस्ट हो या उसमें पूरी फेंसिंग हो। तो फेंसिंग से होता क्या है, आपका इंसान या जानवर तो आएंगे नहीं, तो वो थोड़ा हमारे को सुरक्षा मिल जाती है, ये है उसमें। जैसे कि कीवी का बाग आपने लगाया है, तो जैसे फलों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आप इससे तैयार कर रहे हैं? कीवी से हम लोग का तो मेन ये है कि मार्केट में इसको अच्छी पैकेजिंग के साथ पनेट बॉक्सेस में पैक करके आम मंडी में देना है। लेकिन इसमें एक और बल्कि 2 आयाम और निकलते हैं। एक तो होता है कोल्ड स्टोरेज ड्राई, उसमें आप दुबई या दिल्ली में जो हाई एंड मार्केट है वहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडी के तौर पे भी यूज़ होता है, सुख से। और सेकंड है, पूरे उत्तराखंड में केवल एक ही फ्रूट वाइनरी है जो कोटद्वार में है। अच्छा। पूरे उत्तराखंड में कोई फ्रूट वाइनरी है नहीं। 2 मंडी परिषद ने लगाई परंतु वो फेल हो गई, 13 करोड़ की और 15 करोड़ की। हिमाचल में 17 वाइनरी हैं, फ्रूट वाइनरी। कारण यह है कि क्लस्टर फॉर्म में है वहाँ जितने भी फलों की पट्टियाँ हैं, तो वहाँ फ्रूट वाइनरी लगाना आसान है। तो कीवी की वाइनरी भी, वाइन भी बनती है, फ्रूट वाइन, इसका जैम भी बनता है और चटनी भी बनती है। तो पहली 3 साल बाद जब इसकी फसल आती है, हार्वेस्ट निकलती है, तो इसमें जो दानी यानी पल्प जो बनता है इसका एक दाना, वो करीबन 50 से 60 ग्राम का बनता है, और जो मार्केट में चाहिए तो 80 से 90 ग्राम मिनिमम चाहिए होता है। तो इस साल की फसल को मैं रोक रहा हूँ, अगले साल मेरी प्रॉपर फसल आने की उम्मीद है। जी। अच्छा, आमतौर पे मार्केट की बड़ी समस्या रहती है, किसानों के पास उत्पाद होता है लेकिन उसको बेचे कहाँ पर, तो आपके साथ कुछ ऐसा रहा? मेरे साथ, क्योंकि अभी मेरी पहली फसल है, लेकिन मैं होमवर्क अपना करके आया था जब मैं इसको लगा रहा था और इस बार भी मार्केट में एक्सप्लोर कर रहा था। तो हमारे गढ़वाल में, खासतौर पे देहरादून में निरंजनपुर मंडी है जी। कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर में आपका रामनगर मंडी है, बड़ी मंडी है। आगे मुरादाबाद मंडी है अगर आप रामनगर से आगे जाएंगे। दिल्ली में आज़ादपुर मंडी है, तो वहाँ भी मेरा संपर्क है क्योंकि इनका मार्केट रेट खुलता और बढ़ता है। एक बड़ी विचित्र बात ये हुई है इस साल, जो कि एज अ काश्तकार मुझे बड़ा हैरान करा, कि कच्चे लालच के चक्कर में सितंबर में ही हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों ने अपने कीवी निकाल लिया। तभी इस बार अगर मार्केट में अब अधिकांश कीवी चखेंगे तो उनमें स्वाद नहीं है।
उसका यही कारण है। तो जो मेरे पास वैरायटी है एलिसन वैरायटी, वो आपके करीबन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में हार्वेस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, तो जो युवा साथी हमारे कीवी के बाग लगाना चाहते हैं, क्या आप उनसे कहेंगे? क्योंकि ये जो है मार्केट में इसकी डिमांड है और दूसरा ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है जी। और पहाड़ों में इसकी खेती आसानी से की भी जा सकती है। पहाड़ में खेती की जा सकती है। आपको पहले अगर कीवी में जाना है तो पहले आप धनराशि इसमें ठीक से रखिए, क्योंकि अगर 9,60,000 गवर्नमेंट दे रही है और 2,40,000 के करीब अगर कृषक अंश जा रहा है, तो कृषक अंश तो जा रहा है, लेकिन आपके 4 साल में दम रखना चाहिए आपको इतना होल्ड करने के लिए। और ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस नहीं है, आपके बरसातों में इसकी वाटर शूट निकलती है, वो काटनी है। इसमें मल्चिंग शीट बिछी, इसमें खरपतवार ना हो। इसमें प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली है। और आपको, क्योंकि ये हमारे तो भौगोलिक स्थिति ऐसी कि सब सीढ़ी नुमा खेती है, तो आपको पूरा एक लैंड इस तरीके से रिक्लेम करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें जाइए। और जो बीच में स्पेस बच रही है, मेरे हिसाब से आज की डेट में आपको उनके बीच में ऑरिगेनो, पार्सले, थाइम लगाना चाहिए जी, जो कि मेरे दिमाग में है अब आगे करने के लिए। जी, जो युवा साथी उद्योगों से जुड़ना चाहते हैं जी, तो उनको पूरी प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। कृषि में ऐसा ही है। अभी जैसे हमारी बेल्ट जो है वो अखरोट की भी है। मैं अब 8 साल अगर अखरोट की दानी का वेट करूंगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। जी, इसी कारण से हमने तुर्की से इंपोर्ट करवाए। 4 दिन दिल्ली में क्वारंटीन हुई, शैंडलियर और फ्रैंकविट वैरायटी। तो इस कारण से उसमें ये बताया गया है कि 3 साल में या 4 साल में फ्रूटिंग दे देता है वो। तो हमें नई किस्मों को देखना पड़ेगा। सॉइल टेस्ट करा, मृदा परीक्षण बड़ा अनिवार्य है। तो मैंने सेंट्रल लेबोरेटरी FRI के पास से कराया, तो वो सैंडी लोमी सॉइल निकली, बहुत अच्छी सॉइल है। पानी मैंने NABL की जल संस्थान की एक्रेडिटेड लैब से कराया, तो पानी की बहुत अच्छी। तो आप जो भी काम करें माइक्रो प्लान करें, साइंटिफिक वे में करें, किसी के कहने पर ना करें। क्योंकि मैं वानिकी का भी छात्र हूँ, तो मुझे पता है एक पहाड़ी में 4 माइक्रो क्लाइमेट हो सकते हैं, यानी कि जो ऊपर वाले में और नीचे वाले में एक ही पहाड़ी के अंदर डिफरेंस हो सकता है। तो आप किसी की देखा देखी ना करें, अपनी चीज़ों को करें। सरल तौर पे बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि मसालों पे जाएं शॉर्ट टर्म वेराइटी में, ऑरिगेनो, थाइम, पार्सले, कैमोमाइल की सरलता से आप स्टार्ट करें पहले चीज़ों को एक छोटे पैर में, उसके बाद आप बड़ा करें। जी, ताकि इन छोटी चीज़ों से हमारी आमदनी बनी रहे और उसके बाद जब हमारे ये बाग तैयार हो जाए तो वहाँ से हमें अब मार्केट रिसर्च पहले करें। जी, उल्टी चीज़ ये नहीं कि पहले प्रोडक्शन कर लिया फिर मार्केट के दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। और लाइसेंसिंग प्रॉपर लेके चले। अगर आप पैक करें तो फूड लाइसेंस ले, प्रोटोकॉल करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि ये सब खाने पीने की आइटमें हैं। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस स्केल में काम करना चाहते हैं। जी, ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के अगर हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो शिवम जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे युवा साथियों तक पहुंचाई कि किस तरह से उद्योगों से अगर हम जुड़ते हैं तो हमें फायदा हो सकता है। अंत में क्या मैसेज आप हमारे साथियों को देना चाहेंगे? अंत में तो मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा। एक तो गढ़वाली में, माटू हमरू पानी हमरू हमरई छन बौणवी, पितरों लगाए बौणते हमनोई बचौण भी। हमारी मिट्टी है, हमारे पहाड़ है, हमारे जंगल हैं, ये हमारे पितरों ने सींचे से हमें ही बचाना है। उसी कहने का अभिप्राय है कि हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनको ध्यान में यूज़ करते हुए आगे करना है। 1748 मेडिसिनल प्लांट है, उसमें से आप कोई भी प्लांट चुन सकते हैं। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि जब मैं शहर आता हूँ तो बटवा खो जाता हूँ, मेरा बटवा कहाँ है। और जब मैं गांव जाता हूँ तो बटवा में एक कोने में रख देता हूँ, यानी कि वहाँ पर मिनिमलिस्टिक लाइफ में बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। जी, और नेचर और प्रकृति के पास आप रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत ही सुंदर सा संदेश आपने हमारे सभी युवा साथियों तक पहुंचाया कि किस तरह से अगर हम कृषि से जुड़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे हम स्वस्थ रहेंगे और जो हमारी जो प्रकृति है ये भी स्वस्थ रहेगी। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।